Hello everybody. So now it's time for 3 marks questions. 3 marks questions indefinite 2024 CBSE PYQs. मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से इंटीग्रेशन का जो आया हुआ है वो 3 मार्क्स में आया हुआ है. ठीक है, इन ए वेरी फ्यू केसेस आपको 5 मार्क्स में मिलेगा. अदरवाइज अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन है. कुछ कुछ इस तरह का इनका पैटर्न चल रहा है. अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखो किस्मत की बात है, इस सेट में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया और एक और सेट में सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया. ठीक है, स्ट्रेटेजी सेम है. आपने एक्स स्क्वायर को टी मानना है तो 2x dx विल बिकम dt. तो ये क्या बन गया, dt अपॉन t+1 इंटू t+3. अंडरस्टूड. इनके डिफरेंस आप ऊपर क्रिएट कर दो, t+3 माइनस ऑफ t+1 अपॉन t+1 इंटू t+3 dt. तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो ये 1 अपॉन t+1. ओके, एक और चीज है, जैसे आपने वो डिफरेंस ऊपर क्रिएट किया यू रियलाइज कि ऊपर 2 आ गया वेयर एज इट शुड बी 1. तो इसको एक हाफ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया t+3 dt. तो हाफ ऑफ दिस इज ln ऑफ t+1 माइनस ln ऑफ t+3 प्लस कांस्टेंट. और फाइनली आपने t को क्या रखना है, एक्स स्क्वायर. तो हाफ ऑफ ln ऑफ इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट. अंडरस्टूड. सिंपल क्वेश्चन है. और इस तरह के सवालों के लिए भी अगर हम अब सोच रहे हैं तो वी आर मिसिंग आउट समथिंग. प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये वाला क्वेश्चन बाई पार्ट्स में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर e टू दी पावर x के साथ में fx प्लस f डैश x ऐसा कुछ आ जाए तो आपने सीधा सीधा आंसर लिखना है इसका e टू दी पावर x fx प्लस कांस्टेंट. अब जरा ध्यान दो, e टू दी पावर x के साथ में एक तो आ गया 4x टू दी पावर -5 और एक मैं लिख लेता हूं माइनस ऑफ x टू दी पावर -4 dx. अब आप सोचो अगर ये अपना fx है तो ये इसका डेरिवेटिव f डैश x है. तो आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x fx दैट इज e टू दी पावर x इंटू -1 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट. दैट्स इट. सिंपल क्वेश्चन है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. सब्सटीट्यूशन. इंटीग्रेशन में इट इज ऑल अबाउट सब्सटीट्यूशन इफ यू कुड आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर टू सब्सटीट्यूट. जैसे यही वाला क्वेश्चन है, x की पावर 3/2 है, इसका डेरिवेटिव होता है x टू दी पावर हाफ. तो इसको ऐसे सोचो, अगर इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स ऑफ x टू दी पावर 3/2 और एक जो बचा उसको रूट x को अलग कर लेते हैं. गॉट इट. अब x टू दी पावर 3/2 को t मानता हूं. सो 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ विच इज रूट x dx will become dt. So root x dx will be 2/3 dt. तो ये बन गया t साइन इनवर्स t इंटू 2/3 dt. सो 2/3 ऑफ इंटीग्रेशन t साइन इनवर्स t dt. अब ये बात आगे आ गई है बाई पार्ट्स पे. कंसिडर दिस वन एज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस वन योर सेकेंड फंक्शन, वही आईलेट के हिसाब से. सो इट इज 2/3 पहला. दूसरे का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t². दूसरे का इंटीग्रेशन t²/2 dt. ये आएगा. सो इट इज 2/3 t²/2 इंटू साइन इनवर्स t माइनस, इसको बल्कि ऐसे लिख लेता हूँ, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो अंदर आ गया -t² और नीचे एक है 1 माइनस t². अब ऊपर एक +1 एक -1 कर लेते हैं. गॉट इट.
मैं एक तो इस माइनस को अंदर ले गया और एक मैंने न्यूमरेटर में +1 -1 किया। सो इट इज 2/3 ऑफ, इसको कुछ नहीं करते अभी, ये तो ऐसे ही है, t²/2 साइन इनवर्स t प्लस हाफ ऑफ। अब देखो जरा, एक इंटीग्रेशन तो आ गया -1/√1 में 1 - t² dt, और दूसरा आ गया √1 में 1 - t² dt। अब ये दोनों आपको सिंप्लीफाई करने आते हैं। इट इज 2/3 t²/2 साइन इनवर्स t प्लस हाफ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स t, और ये प्लस, इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा? t/2 √1 - t² प्लस 1/2 into, if it is there in the denominator, that is sin inverse t प्लस, हो गया खत्म। अब सीधा कांस्टेंट लगाओ, और अब आपने t को उठा के डालना है x⁴3/2। अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं सेटल डाउन करता हूँ। 1/3 x³ साइन इनवर्स x⁴3/2 माइनस, देखो ये माइनस साइन इनवर्स टी है, ये प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स टी है, तो माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स टी बचा, तो माइनस ऑफ 1/3 साइन इनवर्स 1/6 साइन इनवर्स ऑफ x⁴3/2, और यहाँ पे बचेगा प्लस 1/2 से 1/4 1/6 अगेन 1/6 x⁴3/2 और √1 में 1 - x³ प्लस कांस्टेंट। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट अगर हमें ये समझ में आ गया कि क्या इसको स्ट्रेटेजाइज करना है शुरू में कि हमने x⁴3/2 को t मान के प्रोसीड करना है, तो इतना मुश्किल नहीं है। गॉट इट? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। बिना दिमाग लगाए बाई पार्ट्स लगाओ। कंसिडर दिस वन एज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस वन एज योर सेकेंड फंक्शन। तो पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, वो आ जाएगा 2x/(x² - 1), दूसरे का इंटीग्रेशन x³/3 dx। तो ये बना x³ ln of x² - 1/3 माइनस 2/3 ऑफ x⁴ अपॉन x² - 1 dx। गॉट इट? इसमें एक काम करते हैं, इसमें एक -1 और एक +1 कर लेते हैं। सो x³ ln of x² - 1/3 माइनस 2/3 ऑफ, अब आप इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग करो, तो ये क्या बन जाएगा? x² + 1 -1 अपॉन x² - 1 dx। अब आपको हर एक का इंटीग्रेशन पता है। x³ ln of x² - 1/3 माइनस 2/3 ऑफ, इसका इंटीग्रेशन पता है अपने को, x³/3 प्लस x, और ये जो है दिस विल बी प्लस 2/3 1/2 ln mod x - 1 अपॉन x + 1 प्लस कांस्टेंट। एम आई करेक्ट? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। गॉट इट? बाई पार्ट्स की है। अब आप सोचो ना, एक दौर सा है, जैसे इस पेपर में मैं देख रहा हूँ 2024 में बाई पार्ट्स बड़ा हैवी था। 2025 के पेपर्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन ही पार्शियल फ्रैक्शन भरा हुआ था। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, या ऐसा करते हैं अभी तक इतनी ही वीडियो रखते हैं यहाँ पे, और इसके आगे वाले क्वेश्चन एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइन? ऑलराइट, थैंक यू सो मच।